नारायण को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर परवेज सिंह। मित्रों, रोजाना अपने आप को सिखाना चाहिए। जो आदमी सीखता है उसका दिमाग एक्टिव रहता है। कोई भी नई चीज सीखने में आप हिचकिचाए नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मददगार एक छोटा बच्चा भी हो सकता है और बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, किसी के घर पे, रोड पे, कहीं भी किसी का एक्सीडेंट होता है, वो बेहोश हो जाता है, पानी में डूब के बेहोश हो जाता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है, उसका सांस रुक जाता है। तो देखा जाता है कि पहले कुछ मिनटों में उसके आसपास जो सामान्य आदमी रहता है वो उसका ज्यादा मददगार होता है। एम्बुलेंस आने में टाइम लगा सकती है, डॉक्टर आने में टाइम लगा सकता है, तो आप कॉमन आदमी, आम आदमी भी भगवान बन सकता है। आप उसकी जान बचा सकते हैं। होता क्या है कि अपना हार्ट रुकते ही अपने ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। किसी भी कारण से सांस रुकते ही अपने ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और 3 मिनट अपने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपना ब्रेन कोमा के अंदर चला जाता है, बेहोश हो जाता है। अगर दिमाग को नहीं बचाया और शरीर के दूसरे अंगों को बचा लिया तो भी अपन किसी काम के नहीं रहते हैं और बेहोश हो जाएंगे। इसलिए अपने को दिमाग को ऑक्सीजन लगातार चाहिए। दिमाग को ऑक्सीजन लगातार पहुंचाने के लिए अपने को हार्ट में कंप्रेशन करेंगे तो कम से कम अपने दिमाग को, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अपन हार्ट को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन करने से वो ब्लड क्या होता है, अपने दिमाग तक जाता है, क्योंकि अपने हार्ट के अंदर 100 ml ब्लड रहता है। अपन बार बार कंप्रेस करेंगे तो ब्लड धीरे धीरे अपने दिमाग को पहुंचता रहेगा और अपन दिमाग को बचाएंगे। इसी विधि में अपन क्या करते हैं, उसका दिल और दिमाग दोनों बचाते हैं और दूसरे अंगों को भी ब्लड सप्लाई होती है ताकि लीवर, गुर्दे, इनको भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो अपने महत्वपूर्ण अंग है, ये डेड नहीं होंगे। और अपन जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं आ जाए, एम्बुलेंस नहीं आ जाए, तब तक उसको अपना कार्डियक मसाज देना है। देर करेंगे तो अपना धीरे धीरे दिमाग धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा। इसलिए कंप्रेशन बहुत जरूरी है और जितना जल्दी हो सके, चाहे घर पे गिरे, पार्क में गिरे, वहीं कंप्रेशन करना शुरू कर देंगे। जिसकी जान जा रही है उसकी लौट के आ सकती है, तो आप मददगार साबित होंगे। कोई जैसे गिरा, अब आप पहुंच जाइए, उसको देखिए, हाँ भाई साहब आप होश में हैं क्या? आपको कैसे मालूम चलेगा आदमी बेहोश हो गया? जैसे कोई कॉलेज छोड़ के गिरा, आपके सामने गिरा तो तुरंत पहचान जाएंगे कि यह आदमी अभी तो मेरे से बातें कर रहा था और अचानक गिरने का मतलब इसका कार्डियक कोलैप्स हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गया, अपन समझ जाएंगे ये आदमी कोलैप्स कर गया है। अखबार पढ़ते हुए कोई आदमी नीचे गिर गया, अपन सोचेंगे आदमी कोलैप्स हो गया है। या कोई बच्चा पानी में से अपने सामने डूब गया है और जैसे अपन निकाला उसको सांस नहीं आ रहा है तो अपन तुरंत समझेंगे आदमी कोलैप्स हो गया। वहां जाके देखेंगे कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि बिजली का करंट लगा हुआ है, अपन जाके उसको बच्चों को पकड़ देंगे तो अपने भी करंट लग सकता है। रोड पे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अपन जैसे उसके साथ बैठ जाएंगे, वही कुछ करने लगेंगे, दूसरी गाड़ी आएगी अपने को टक्कर मार देगी। तो अपने को सीन सेफ्टी चाहिए कि उसको सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट करना है। सीन सेफ्टी का मतलब है उस घटना से थोड़ा दूर हो जाओ जहां पे उस आदमी की भी सुरक्षा है और अपनी खुद की भी सुरक्षा है। तो अपन दोनों को बचाना है। तुरंत अपने दोस्तों को आवाज लगाना है, जोर से आवाज लगाना है, भाई साहब देखिए प्लीज यहाँ पे मिस्टर बेहोश हो गए हैं, आप 108 नंबर गाड़ी को आवाज लगाइए, फोन कीजिए, दोस्तों को बुलाइए, प्लीज मेरे पास आ जाइए, मैं मिस्टर इसकी मदद करना चाहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, उनको एक्टिव कर दिया, 108 नंबर फोन कर रहे हैं, नियर बाय अस्पताल के लिए फोन कर रहे हैं, उसके विद्वानों को फोन कर रहे हैं। तो सभी एक्टिव होने से वो मददगार अपने लिए आ रहे होंगे, अपन अपना काम शुरू कर देंगे। उसे पूछेंगे, हेलो मिस्टर आप सही तो हो ना, आप होश में तो हो ना? आवाज देते ही अगर वो होश में नहीं आ रहा है तो अपन क्या देखते हैं कि अपनी सांस की नली जो टेंटुआ है, इस टेंटुए के पास में एक बड़ी धमनी निकलती है, उसको अपन फील करेंगे, ये कैरोटिड आर्टरी है। आप सभी फील कर सकते हैं टेंटुए के पास में धड़क 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 करती हुई एक कैरोटिड आर्टरी है जो बार बार धड़क रही है। वो हार्ट से निकलने वाला ब्लड अपने दिमाग में जा रहा है। ये कैरोटिड धमनी भी जिसको बोलते हैं, ये दोनों साइड में है और दोनों साइड से इसके पास से होती हुई अपने दिमाग में जाती है। अपने ब्रेन के 2 हिस्से हैं, दोनों को ब्लड सप्लाई करती है। तो जैसे ही सांस की नली के पास आएंगे अपन, इस टेंटो के पास आकर के यहाँ पे फील करेंगे, आपको अपनी धमनी आप आराम से फील करेंगे। इस नाड़ी को, ये मोटी नाड़ी है, इसको कोई भी फील कर सकता है। अगर ये नाड़ी आ रही है इसका मतलब अपना धड़कन चल रहा है और अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, इसका कार्डियक कोलैप्स नहीं हुआ है। इसको हिंदी में चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं।
अगर ये महसूस हो गई, अभी यहाँ पे कार्डियक मसाज नहीं देना है, क्योंकि उसका हार्ट चल रहा है, क्योंकि अपन ने उसका देख लिया कि धड़कन चल रही है, सांस उसका साफ कर देंगे। ऐसे ही अपन देखा कि उसकी कैरोटिड आर्टरी नहीं आ रही है, कि उसका हार्ट ब्लॉक हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। दूसरा अपन देखेंगे उसकी जो नाक है, इससे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सांस की, तो कान से उसके नाक के पास लाएंगे और ऐसे उसको चेक करेंगे कि सांस की आवाज आ रही है क्या। थोड़ी आवाज आएगी तो कान को सुन जाएगी, अगर सांस आ रही है तो इसमें जीवन है, अपने को कार्डियक मसाज नहीं देना। जैसे अपन कान से इसका सुनेंगे, उसी टाइम अपन छाती के मूवमेंट को देख लेंगे। कान के पास जैसे अपन आते हैं ऐसे वाला, तो इसके छाती के मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर छाती के मूवमेंट हो रहे हैं तो ये आदमी जिंदा है, इसकी सांस चल रही है, और अपने को कार्डियक मसाज नहीं देना। अपने कैरोटिड आर्टरी भी नहीं मिला अपने को, जीवन के दूसरे साइन, सांस नहीं ले रहा, छाती के मूवमेंट नहीं हो रहे, तो अपन पक्का है कि ये आदमी के कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इसके बाद अपने को टाइम गवाए बगैर, बिल्कुल टाइम नहीं खराब करने। अगर कैरोटिड आर्टरी अपने को फील नहीं कर सकते अपन, तो भी अपने को क्या करना है कि घुटनों के ऊपर बैठ जाना है। अपने को जो भी आप काम हाथ ले रहे हैं, उस हाथ को तैयार रखना है। इसकी छाती के ऊपर देखते हैं कि अपन जो ब्रेस्ट बोन है, ये जो अपनी ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसको स्टर्नम बोलते हैं, ये अपनी 15 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसके बीच के हिस्से के अंदर अपन पहुंचेंगे, ये अपना इसके तो खत्म होती है, खड्डा है जिसको अपन कलेजा बोलते हैं। इसके 2 अंगल ऊपर, यानी यहाँ पे बीच के हिस्से में अपना अपनी जो हथेली है, इसका ये हिस्सा, इस हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को अंगुलियों से इसको इंटरलॉक करेंगे, ताकि अपनी पहुंच अच्छी तरह हो जाए, प्रेशर अच्छा बने। दूसरा अपन हाथों को क्या रखेंगे, टेढ़ा नहीं रखेंगे, मुड़ा नहीं रखेंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे, मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ये इंटरलॉक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इसके ऊपर रखने के बाद अपन इसको कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। कंप्रेशन अपन कितना करें, 5 सेंटीमीटर गहरा कर सकते हैं, और अपने को 5 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंच जो अपना छाती है, इतना छाती अपना माना, तो अपन इसको 5 सेंटीमीटर नीचे दबा सकते हैं, ताकि हार्ट तक कंप्रेशन जाए और हार्ट का जो ब्लड है वो आगे खिसकेगा। फिर इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही वापिस हार्ट के अंदर ब्लड भर जाएगा। दबाएंगे, वो ब्रेन की तरफ दौड़ेगा, छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दबाना, रिलैक्स होना, दबाना, रिलैक्स होना, दोनों प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं दबाते रहेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए सेकंड का। 1 सेकंड के अंदर अपने को 2 बार दबाना है, 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 120 बार, 100 से 120 बार दबा सकते हैं। तो लगभग 100 के आसपास दबाएंगे, तो ये सामान्य लगातार दबाते रहेंगे, तो यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन लगातार धीरे धीरे चलता हुआ अपने ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने लगेगी, तो अपना ब्रेन डेड नहीं होगा। अपना मेन मकसद है कि अपने ब्रेन को बचाएं, वहां ऑक्सीजन पहुंचाएं। दूसरा, अपना हार्ट को भी ब्लड सप्लाई मिलेगा और अपने लीवर गुर्दे को मिलेगा। तो महत्व का हिस्सा ब्रेन, इस तक ऑक्सीजन मिले, अपने को लगातार कंप्रेस करना है, बीच में इंटरप्शन नहीं करना अपने को। दूसरा, कोई मददगार आ जाता है, थक जाएंगे, तो उसको दे देंगे कि आप लगाइए, लेकिन हम लगातार छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ते रहेंगे, फिर लगाएंगे, छोड़ते रहेंगे, तो उसका सर्कुलेशन पूरा बन नहीं पाएगा, बीच में गैप आ जाएगा। दबाने की टेक्निक बहुत सिंपल है। इसके बीच में आपने अपनी हथेली रखी, इससे आपने इंटरलॉक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 30 तक गिनना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर अपने को सांस देना आता है, 30 बार कंप्रेस करने के बाद में अपने को अगर सांस देना आता है, तो अपने मुंह से उसको सांस भी दे सकते हैं। इसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग, यानी अपन मुंह में हवा भरेंगे, इसके नाक को बंद करेंगे और इसमें सांस देना है। इसके लिए अपन देख सकते हैं कि अगर उसकी गर्दन मुड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे अच्छा होगा कि अपन उसको जैसे कोई चीज सूंघते हैं ना अपन, स्निफिंग पोजिशन, अपनी गर्दन थोड़ी सीधी होती है, सांस लेने खुल जाती है, ये पोजीशन होनी चाहिए। ये पोजीशन थोड़ा अच्छा नहीं है सांस लेने के लिए, ये पोजीशन सांस लेने के लिए अच्छा है। तो उसकी गर्दन ऐसी मुड़ी हो, यहाँ से सिर को, माथा को सहारा देकर के, और थोड़ा गर्दन को उसको ऐसे उठा सकते हैं। चिन लिफ्ट, अपना ठोडी को उठाया, थोड़ा सा उसको सांस की नली खुल जाएगी। फिर अपन सांस लेकर के उसके मुंह के अंदर छाती फूली, अपन देखा, गौर से देखते हैं, जैसे अपन को लगा कि इसको अपन को ब्रीदिंग देना है,
इसकी चेन को अपन थोड़ा उठाएंगे, बड़ा आदमी उसका नाक बंद करेंगे, एक सेकंड में अपन थोड़ी हवा भरेंगे, छाती फूल जानी चाहिए, और दूसरी भी उसी टाइम अपन दे देंगे। छाती फूलने से कंफर्म होता है कि हवा इसके फेफड़े में जा रही है। हवा जाने से फेफड़ा भी अपना सुरक्षित होगा, उसको ऑक्सीजन मिलने से वो भी एक्टिव हो जाएगा। हार्ट कंप्रेशन अपन लगातार कर ही रहे हैं, दूसरा कोई मित्र आ गया तो हार्ट कंप्रेशन करता रहेगा, और एक आदमी 30 बार कंप्रेशन करने के बाद में उसको सांस दे सकता है। यह आदमी लगातार कंप्रेशन करता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 तक रुकना नहीं अपने को। 30 के बाद में दोबारा अपन देखेंगे, इसको सांस देंगे, 2 बार सांस देंगे, 30 बार फिर कंप्रेशन करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, 2 बार रिस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक इस आदमी में जिंदा होने की कोई साइन नहीं दिख जाए। जैसे ये इसके सांस आने लग जाए, या इसमें हलचल हो जाए, या इसके मुंह से कोई आवाज आ जाए, तो हम समझेंगे कि अब इसका काम सही है। उस टाइम अपन इसको रोक देंगे और आदमी को सामान्य बातचीत करेंगे या इसको लिटा के रखेंगे। इस दौरान ये नहीं आ रही है तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो अपने को 5 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आते ही अपने को क्या रखना है, सीन सेफ्टी, उस आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। और जिस हिस्से में अपने को ये कार्डिक मसाज करना है वो जगह समतल होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। आदमी को उसके कमर के बल लिटा देंगे। यहाँ पे फिर अपन इसका कार्डिक आर्टरी चेक कर सकते हैं। कार्डिक आर्टरी नहीं आ रही है, सांस नहीं ले रहा है, लोगों को आवाज लगाएंगे, भाई साहब यहाँ पे इमरजेंसी है, मिस्टर सोनी जी यहाँ पे इमरजेंसी है, 108 नंबर पे फोन लगाइए। आपका काम है इसको कार्डिक मसाज देना। कार्डिक मसाज देते हुए अपने सांस नहीं दे पा रहे हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं, सांस दें आप। लेकिन कार्डिक मसाज करने से भी बहुत से लोगों की हार्ट वापस आ जाती है और आदमी सांस लेना शुरू कर सकता है। तब तक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आप कार्डिक मसाज करते रहेंगे। इस पे आप लगातार अपने घुटनों के बल रहेंगे ताकि आपको अच्छा प्रेशर दे सकें। 30 कंप्रेशन लगातार करेंगे, फिर ब्रीदिंग देंगे। अगर ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे हैं, 5 साइकिल देना है। आप थक जाएं, अपने दोस्त को आप दे सकते हैं। इसको रोकना नहीं है। 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर छाती को आप दबाएंगे, कार्डिक कंप्रेशन हो सके। अपना हल्के हाथ से दबाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं दबाएंगे। छोटे बच्चों तो आप उसको 4 सेंटीमीटर दबाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर भी 30 बारी कार्डिक मसाज देना है अपने को। इससे साइकिल लगातार चालू रहेगी और उस आदमी के बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें। पानी में डूबेगा उसके बाद ये स्थिति होगी। हाँ, कोई भी घटना होगी उसमें ये स्थिति होगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में क्या होता है कि कोई चीज गले में टक गई, पानी में डूब गया, तो वहां पे उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। तो बच्चों में आप 5 रेस्क्यू ब्रीदिंग पहले दे दें, यानी तो उनको सांस मिल जाता है। तो बच्चों में क्या हार्ट अटैक कम होता है। बच्चों में जो घटनाएं आती हैं वो ज्यादातर उनकी सांस के दबाव करने आती हैं, इसलिए उनको दे सके तो पहले सांस दें। सांस देने के बाद में कार्डिक मसाज कर देते हैं तो उनको बेनिफिट हो सकता है कि उनको सांस मिल जाएगी, तो उनकी ज्यादा हार्ट संभावना है कि वो कोलैप्स नहीं करेंगे। धन्यवाद।